नमस्कार, 81 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। आज हमारे साथ 81 भारत में मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जो किसी तारुफ के, किसी परिचय के मुहताज नहीं है और आप सभी लोग इन्हें बखूबी जानते होंगे। और ये एक सदन नहीं बल्कि चारों सदन के मेंबर रह चुके हैं। जी हाँ, मैं ऐसी हस्ती का नाम लेना चाहूंगा। नागमणि जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 81 भारत में। बहुत धन्यवाद आपको। 81 भारत में आप आए, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और आप एक ही नहीं बल्कि चारों सदन के मेंबर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और अभी जो आपकी जो तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है सर अभी आप? एक्चुअली खास तौर से अगर बिहार को ले तो लालू जी का 15 साल का शासन और नीतीश कुमार का 16वां साल का शासन में शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी काफ़ी नाजुक हो गई है। इसलिए बिहार की आम जनता का डिमांड पर, देश की आम जनता के डिमांड पर हम लोगों ने नई पार्टी, नए सोच और नए मुद्दे के साथ पार्टी बनाने जा रहे हैं। 30 सितंबर को गोला रोड, पटना टी पॉइंट रिजॉर्ट में कार्यक्रम होगा और उसी दिन हम लोग नई पार्टी का घोषणा करेंगे। और उसी क्रम में हम लोग पूरे बिहार के पैमाने पर सभी जिलाओं में 3-4 प्रखंडों का दौरा एक दिन में कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहा है। पहला दिन हम लोग पटना से निकले मसौढ़ी, जहानाबाद, टेहटा, मखदूमपुर, बेला और गया में 11 बजे रात तक ड्यूटी होती रही। उसी तरह से कल हम लोग डोभी, इमामगंज, गुरुआ, रफीगंज और यहाँ औरंगाबाद में भी 11 बजे रात तक माइनॉरिटीज के काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग थे। वहाँ गुड्डू खान जी के नेतृत्व में काफ़ी शानदार मीटिंग हुई। उसी तरह से आज कार्यक्रम डेहरी पहली मीटिंग है, फिर सासाराम कुशवाहा भवन में है, उसके बाद यहाँ भभुआ में है। तो लगातार कार्यक्रम पूरे बिहार का बनाए हैं। और हालांकि वहाँ कैपेसिटी तो 15-20 हज़ार का है, लेकिन हमको लगता है कि लाखों लोग वहाँ जुट जाएंगे। तो चूंकि आम जनता बिल्कुल बिहार की त्रस्त हो गई है लालू और नीतीश से। खास तौर से मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं जो नई पार्टी बना रहा हूँ नए मुद्दे और नए सोच के साथ, बाद में हम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन खास तौर से बिहार के बारे में कहना चाहता हूँ कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और जिस समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना वह समाज आज भी काफी पीछे है, निचले पौधान में है। और हमारा जो कोयरी समाज है बिहार में तीसरे नंबर का समाज कास्ट है। पहला माइनॉरिटीज हैं 18%, यादव 12%, कुशवाहा 10-12%। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी बिल्कुल इस बात को घोषित करके चुनाव लड़ेगी, घोषित करके पार्टी बना रही है कि कोयरी समाज से मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, क्योंकि सभी मेजर कास्ट से सीएम बना, व्हाई नॉट कोयरी। तो कोयरी समाज से जहाँ सीएम बनेगा बिहार में, वहीं झारखंड में मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे इस पार्टी में। बिहार में एक प्रायोरिटी देकर के माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम बनाएंगे और उनको पुलिस विभाग खास तौर से देंगे, ताकि मुसलमानों पर जो असुरक्षा की भावना रहती है वह बिल्कुल सुरक्षित समझे। इसी तरह से बिहार में एक दलित, एक अति पिछड़ा, एक अल्पसंख्यक, एक सवर्ण और एक यादव समाज से भी डिप्टी सीएम हम लोग बनाएंगे, ताकि 6 मेजर समाज है बिहार का, 6 समाज को एहसास हो कि हमारा प्रॉपर वे में मान और सम्मान दिए और सभी जाति संप्रदाय को लेकर हम लोग चलेंगे। अच्छा, जो आपको
चारों सदन के आप खुद मेंबर रह चुके हैं और जाहिर है कि बहुत सारी पार्टियों में भी आप रहे हैं, तो उस तरफ ऐसा क्या हुआ जो आपने पूरी तरह से अपनी पार्टी बिहार में बनाने का सोच लिया, ठान लिया है, ऐसा क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे ज्यादा पार्टी में बदलाव हुआ। हमको लगता है कि देश के पैमाने पर भी मेरा रिकॉर्ड होगा और मैं अच्छा मानता हूँ इस बात को। लोग को गलतफहमियां हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट सभी लोगों को गलतफहमियां को दूर करना चाहता हूँ कि बिहार और देश में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन होता है और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उसी तरह से चाहे बीजेपी को लीजिए, देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है और होम मिनिस्टर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। कांग्रेस को देखिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और उनका बेटा आपका राहुल गांधी मैनेजिंग डायरेक्टर है। बिहार में लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष है, उनका बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर है। नीतीश कुमार चेयरमैन है जेडीयू के, यानी हर कोई अपने और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर आरसीपी सिंह हो या ललन सिंह जी हो। तो यही स्थिति सब जगह, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे बिहार और देश की जनता को कि मैं शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूं, जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और आज मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब, शहीद जगदेव प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, ऐसे जो पेरियार रामा स्वामी नायकर, उत्तर प्रदेश में ललई सिंह यादव, जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर कभी समझौता नहीं किए, वैसे उस सिद्धांत पर खास करके जो बिहार है, झारखंड है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जो सिद्धांत थे, नीति थे, उसके आधार पर पार्टी बनाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 90% गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। लालू और नीतीश से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई है, इसलिए एट एनी कॉस्ट 2025 में हम लोग अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम जा रहे हैं और सभी जाति संप्रदाय को सम्मानित करते हुए हम लोग चलेंगे। इसलिए एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि साफ साफ मैं बोलने वाला बिल्कुल हूँ, कोई सीक्रेट वे में हम बात नहीं करते हैं। हम बिहार में खास तौर से जो मुसलमान हैं, ये आज़ादी के बाद सभी सेकुलर पार्टियों ने उनको क्रश करने का काम किया, शोषण करने का काम किया। देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, सेकुलर पार्टी का, मुसलमानों के बल पर कांग्रेस रही है, सरकार बनाई, सत्ता में रही है। लेकिन ये डाटा बताता है कि जब देश आजाद हुआ था, सरकारी नौकरी में मुसलमान 39% थे, आज घट के 1.5 और 2% हो गया। ये साबित करता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा साबित करता है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने कितना क्रश किया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती सेकुलर के नाम पर मुसलमानों ने सत्ता में बनाने का काम किया, वहाँ भी मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। बिहार में लालू यादव को लगातार 30 वर्षों से मुसलमान वोट देते रहा है और 15 साल तो मुसलमानों ने सत्ता में रखा। लेकिन ये सर्वविदित है कि जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, शहाबुद्दीन साहब जो मुसलमानों के बड़े नेता थे, उन पर बिहार की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस हत्या करना चाहती थी। अल्लाह के कृपा से कहिए कि वो बच निकले थे। उसी तरह से लालू जी के पीरियड में सीतामढ़ी में दंगा हुआ। हर कोई जानता है कि लालू यादव ने दंगा कराने का काम किया और 2 दिन के बाद उन्होंने जाके दंगा को शांत किया, क्रेडिट भी ले लिया कि हम दंगा नहीं होने देते। अरे दंगा आप कराए तो नेचुरल है कि आपके लोग दंगा कराए, आप अगर कह दिया तो लोग मान गया। तो इस तरह से मुसलमानों का शोषण हुआ है। इसलिए मैं पूरे बिहार, झारखंड, देश के मुसलमानों से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ
कि मुसलमान में वो ताकत है, चाहे बिहार हो झारखंड हो। झारखंड में भी मुसलमान 24% है, बिहार में 16-17-18% है। और ये जो लगातार बिहार में 30 वर्षों से लालू आरजेडी का जो M-22 समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, जैसा मैंने पहले ही बताया कि 30 वर्षों में मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन उनको दंगा करा के डराने की कोशिश किया, उनके नेताओं की हत्या कराने की भी साजिश हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मुस्लिम कोयरी समीकरण बिहार झारखंड में बनाइए, देश में बनाइए, क्योंकि कोयरी समाज हमारा शरीफ कौम है और मुसलमान भी शरीफ कौम है। इसलिए कोयरी मुसलमान का समीकरण बिहार झारखंड में हम लोग बनाएंगे और दोनों में इतनी हम लोग की ताकत है कि और सभी जाति संप्रदाय को भी लेके चलेंगे, लेकिन समीकरण मुसलमान और कोयरी का बिहार झारखंड बना देंगे। हम लोग 30 सितंबर को नई पार्टी का घोषणा करेंगे। बिहार का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान को बनाएंगे और झारखंड का भी प्रदेश अध्यक्ष बड़े तेज तरार शौकत, ये माइनॉरिटीज के एक बड़े नेता हैं, उनको हम लोग बनाएंगे। यानी बिहार तो बिहार, झारखंड में भी आपकी तैयारी चल रही है पूरी तरह से। बिल्कुल। झारखंड के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, झारखंड में 24% मुसलमान है और 10% हमारा कोयरी समाज है। वहाँ अगर 2 ही लोग मिल जाएंगे तो 15-20 सीट आराम से जीत सकता है। तो हमारा यही प्रयास वहाँ भी रहेगा, लेकिन झारखंड में भी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलेंगे। लेकिन गठबंधन जो होता है, समीकरण है, वह मुसलमान और कुशवाहा के बीच रहेगा और सभी जाति को मान सम्मान देते हुए हम लोग सबको लेके आगे चलेंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से नागमणि जी की तैयारी जो है वो चल रही है बिहार के लिए भी, और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि बिहार के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए भी इनकी तैयारी चल रही है और पूरी तरह से ये मैदान में उतर चुके हैं और बिहार की सरकार बनाने की अपनी खुद की पार्टी ये तैयार कर रहे हैं और झारखंड में भी इनकी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। ये नागमणि जी की सोच है और जैसा कि आपने सुना भी, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका 81 भारत में बात करने के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे 81 भारत को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए 81 भारत।